जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास का कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछ लीजिएगा। ओके, चलो। मेरे ख्याल से वो टॉपिक था जो दूसरे धर्म की बात आई थी ना। हाँ, वो टॉपिक था। सब लोग घूमते रहने चाहिए, ये हो गया। मनुष्य को बांध के रखना पड़ेगा, हो गया। हाँ, कल वो तो बहुत बरमूडा ट्रायंगल, बहुत मज़ा आया नहीं? हाँ, बहुत मज़ा आया बरमूडा ट्रायंगल का। अच्छा, अब बाइबल की बात पे हम अटके थे। बाइबल मतलब कि ईसाई धर्म, उन्होंने पृथ्वी को अब यहाँ एक मुद्दा पहले मैं बहुत पहले क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो पृथ्वी हवा में है, ये मुद्दा ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कितना समय हुआ है? 300-400 साल, उससे पहले नहीं था। समझ में आ रही है मेरी ये बात? हाँ, 400 साल ही हुआ है इस बात को कि पृथ्वी हवा में है, पृथ्वी जमीन पे नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। आज से 400 साल पहले पृथ्वी जमीन पे ही मानते थे, इसलिए उसका नाम भूगोल। देखो, भूगोल मतलब भू का मतलब ही जमीन हो गई, और गोल, जमीन कैसी थी? गोल थी। अब भूगोल और आकाश को खगोल, ख का मतलब ही होता है आकाश, ख का मतलब ही होता है पक्षी। पक्षी को आपको ये पता हो तो जो खेचर बोलते हैं, पता है ना? हमारी भाषा में जलचर, स्थलचर, वनचर और खेचर बोला जाता है। खेचर मतलब ख में विचरने वाला, ख में घूमने वाला खेचर। तो खगोल, खगोल का मतलब है आकाश, और भूगोल का मतलब है जमीन। और दोनों गोल आपको ये गोलाई में लेना है। तंबू आकार, छतरी आकार, छतरी भी गोली होती है कि नहीं होती है? होती है ना, छतरी भी गोली है। तो खगोल भी छत्राकार, भूगोल भी छत्राकार, और छत्राकार शब्द आगम में बार बार परमात्मा ने लिया है, ये मैं नहीं ले रही हूं, ठीक है? तो आज से 400 साल पहले जब भी ये साइंस ने ये बताया कि पृथ्वी हवा में है, पृथ्वी सतत अपनी धरी पे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे भी गोलाई में घूम रही है सूर्य के आसपास, और सूर्य स्थिर है, ये सब चीज़ 400 साल ही हुआ है। 400 साल पहले के सारे धर्म यही मानते थे। उसमें ईसाई धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म आज के ज़माने में पूरी दुनिया में उपलब्ध है, वो एक ही धर्म है जो सबसे बड़ा है, वो है ईसाई धर्म। तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में भी अनेक स्थलों पे इसी मान्यता को समर्थन दिया है कि पृथ्वी स्थिर है, घूम नहीं रही है, और जमीन पे है। मतलब वो ऐसे है, सपाट जमीन पे, नीचे की धरी उसकी सपाट, ऊपर की धरी उपसी हुई, ये सपाट है और ऊपर की उपसी हुई। समझ में आया? हाँ, बाइबल के जीनेसिस, उनमें जो 11 नंबर, उसमें 1 का 9वां भाग, उसमें चौथी लाइन में बताया गया है। उन्होंने कहा कि चलो हम एक नगर बनाएं। बाइबल के ये जो नंबर का उनका जो पाठ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि चलो हम एक नगर बनाएं, और वो नगर में स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक मीनार बनाएं। मीनार मतलब ऊंचे चढ़ने वाली। बाइबल के ईसाइया 11-12 पार्ट में लिखा है कि फिर वे इज़राइल के जाति बाहर किए हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। ये उन्होंने भविष्य बताया उनका, कि इज़राइल के जाति बाहर किए हुए लोगों को एकत्रित करेंगे और उन्हें दुनिया की 4 किनारी पर भेजेंगे। वो उनको भेज देंगे चारों तरफ। और ऐसा हुआ भी। जो आपको ये जो इनका जो बाइबल का और इनका जो ये है, आपने देखा होगा, ध्यान दो
कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, जितनी भी मिशनरी है, वो वहीं से आए हुए लोगों ने ही शुरू की है, बराबर है ना। तो उन्होंने चारों दिशाओं में लोगों को भेजा, उनके मिशनरी के लोगों को, और वहाँ से जो थीम, जो उनका सिस्टम था, जो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, उसी को ही उन्होंने दुनिया के हर एक कोने में भेजने के बाद उसी को ही शुरू किया। हर एक कोने में चर्च भी आपको मिलेगा, आज दुनिया के हर एक कोने में चर्च मिलेगा, हर एक कोने में। गोवा में तो मंदिर वंदिर तोड़ तोड़ के, पुजारियों को मार मार के, नॉनवेज खिला खिला के उन्होंने, पोर्टुगीलों ने उनको मुसलमान या ईसाई धार्मिक बनाया गया। तो इस तरह से हुए। फिर वह मजबूत वृक्ष होगा, फिर एक ऐसा मजबूत वृक्ष होगा और वो ऊंचा होकर स्वर्ग तक गया, वहाँ से पृथ्वी का सिरा दिखाई देता था। बाइबल के साल्म 93/1 में लिखा है कि पृथ्वी इतनी मजबूत है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये बताया है कि इतनी मजबूत है पृथ्वी की, उसको हिलाया नहीं जा सकता। अब जो मजबूत है, जो हिली तक नहीं जा सकती, वो स्थिर ही होगी ना, वो घूमेगी कैसे। बाइबल के एक्सेलेसियास्टस 1 और उसके 5वें भाग में लिखा है कि सूर्य उदित होता है और अस्त होता है। मतलब उन्होंने भी यही लिखा है कि सूर्य आता है, उदित होता है, फिर धीरे धीरे घूम के अपने माथे पे आता है, फिर धीरे धीरे वो जाएगा तो अस्त हो जाएगा, अब उसके बाद दिखाई नहीं देगा। जहाँ से वो उदित हुआ है वहाँ वो शीघ्रता से लौट जाता है। मतलब जहाँ से वो उदित हुआ है वहाँ वो लौट के फिर से दूसरे दिन की सुबह बनाता है, फिर से वो दूसरे दिन शीघ्रता, मतलब वही एक 24 घंटा। इन विवरणों में स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल के मत अनुसार सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। बाइबल के ईसाइया 40/22 में बताया गया है, वे पृथ्वी के वर्तुल में सिंहासन पे विराजमान है। मतलब पृथ्वी ऐसे वर्तुलाकार है, ये तो साबित हो गई। जैसे कि जम्बू द्वीप वैसी ही पृथ्वी गोलाई में, वो बराबर ऊपर सिंहासन में विराजमान है। कई आधुनिक वैज्ञानिक इस विधान को पृथ्वी के गेंद जैसी गोल होने की मान्यता के समर्थन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में गोल आकार की बात की गई है। तो वो थाली जैसी सपाट किनारे से गोलाई की बात हो जाएगी, और अगर आप छाता जैसे भी गोल बोलोगे, छत्राकार, तो भी वो गोलाकार ही होगी। आओ, बाइबल ने सिर्फ गोल बोला है, थाली जैसा भी नहीं बोला है। ध्यान देने का ही इस बात पे, उन्होंने वर्तुलाकार बोला है, और परमात्मा ने तो हर एक द्वीप, हर एक समुद्र वर्तुलाकार ही बताया। तो ये वर्तुलाकार हमारे शास्त्रों में भी है, बाइबल में भी है। आप इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना। बाइबल के जाब 37/33 में बताया गया है कि मैंने जब पृथ्वी की बुनियाद रखी तब तुम कहाँ थे। इस प्रकार ईसाई धर्म में पृथ्वी को स्थिर व सपाट ही मानी गई है। उनके हिसाब से भी पृथ्वी की बुनियाद रखी गई है, और हिंदू धर्म भी ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। सिर्फ जैन धर्म ही ये मानता है कि ये पहले से थी, आज भी है, कल भी रहेगी, बस उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय में फर्क आएगा। बराबर। सिर्फ जैन धर्म ने माना है कि उसमें वातावरण उत्पन्न होना, फिर उसका कुछ समय तक रहना और उसके बाद लय हो जाना। मतलब पहला आरा होगा, कुछ समय रहेगा, धीरे करके वो लय होके दूसरा आरा आएगा, दूसरा आरा कुछ समय रहेगा, धीरे उसका भी विलीन होके तीसरा आएगा। ऐसे वातावरण बदली होगा, लेकिन पृथ्वी जैसी की तैसी रहेगी। ठीक है, वातावरण बदल सकता है, आबोहवा बदल सकती है, लोगों के ऊंचाई नीचाई सब बदल सकता है, प्रकृति बदल सकती, लेकिन उसकी स्थिति वही की वही है। अब तो ज़्यादा क्लियर हो रहा है, मेरे हिसाब से हो रहा है ना। हाँ, उसके बाद इस्लाम दर्शन में भी पृथ्वी स्थिर है। देखो, ये बाइबल का ख़त्म हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ईसाई धर्म का ख़त्म हो गया।
अब इस्लाम दर्शन की बात, ये आप सारे दर्शन पढ़ रहे हो, ये दर्शन शास्त्र है, ध्यान दो, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र एक शास्त्र है, उसमें जैन दर्शन शास्त्र भी मिलेगा, इस्लाम दर्शन शास्त्र भी मिलेगा, फिर ये जो ईसाई दर्शन शास्त्र भी मिलेगा, सनातन दर्शन शास्त्र भी मिलेगा, बौद्ध दर्शन शास्त्र भी मिलेगा। समझ में आया? आप प्रत्येक ये पृथ्वी पे उपस्थित अलग अलग धर्मों के अलग अलग सिद्धांतों को जान रहे हो और उनके द्वारा उनके नीचे के मूल में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो आप? मूल में जा रहे हो। अब यहाँ पे एक मुद्दा बहुत जरूरी है, एक बात पे ध्यान देना। दर्शन शास्त्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य एक ही है, बराबर? अगर ये कहेगा, इस्लाम दर्शन शास्त्र कहेगा कि ये पृथ्वी की स्थिति मैंने बनाई, अभी अभी आपके हाथ में आया वो ईसाई दर्शन शास्त्र ने ये बोला कि मैंने जब पृथ्वी की बनावट की, मतलब इस्लाम ईसाई धर्म मान रहा है कि पृथ्वी की बनावट हुई है और उनके बनाने वाले उनके जीसस क्राइस्ट थे। इस्लाम धर्म भी यही कहेगा, वो कहेंगे वो मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने ये पृथ्वी बनाई। सनातन धर्म भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए, त्रिदेव आए, ब्रह्मा ने ये सृष्टि का सर्जन किया और विष्णु और महेश ने उसके अंदर जो भी प्राण पूरे या जो भी नर नारी उत्पन्न हुए, मनु की उत्पत्ति हुई, ये सारा उत्पत्ति स्थिति संसार उत्पन्न हुआ है, संसार नाश होगा, इसी थियरी पे है। और वो कह रहे हैं कि मैंने उत्पन्न किया, जैसे कि कृष्ण कह रहे हैं मैंने उत्पन्न किया, बराबर? बराबर। आपको पूरी भगवत गीता में यही मिलेगी कि भगवान ही सबको उत्पन्न कर रहे हैं, भगवान ही सबको मार रहे हैं, भगवान ही सब कार्य कर रहे हैं। ये सारे दर्शन शास्त्र अलग अलग मिलेंगे लेकिन सिद्धांत एक ही मिलेगा, और वो सिद्धांत ये है कि वो जो अगर वो इनकी शिव जी की बात कर रहे हैं, अगर वो उनके ये कृष्ण की बात कर रहे हैं, अगर या वो मोहम्मद पैगंबर की बात कर रहे हैं, ईसाई के जो जीसस क्राइस्ट है उनकी बात कर रहे हैं, पारसियों के जरदोस जो भी उनके हैं जो मेन व्यक्ति, उनकी बात करेंगे। आपको यहाँ पे एक ही बात पे ध्यान देना है कि संसार पहले से था, आज भी रहने वाला है, कल भी रहने वाला है। परमात्मा हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, उनको भी जन्म लेना पड़ता है, अपने कर्मों को घटाना पड़ता है, उसके बाद ही मोक्ष हो सकता है। और जो जीव मोक्ष जाएगा वो मोक्ष वही जा पाएगा जो कोई भी कर्म अब नया करने वाला नहीं होगा। समझ में आया? मोक्ष जाने के बाद वो आत्मा मोक्ष जाने से पहले निष्काम हो जाती है, उसके बाद भी निष्कर्मी हो जाती है। जितने जितने सिद्ध हो चुके हैं परमात्मा, अरियन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, दोनों, अब उनको ये दुनिया की किसी भी दुख दर्द से, किसी भी दुखी व्यक्ति से भी लेना देना नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कर्म के अधीन ही ये संसार है और हर एक जीव अपने अपने कर्मों को ही भोग रहा है। आप खुद अपने कर्मों को भोगो, नए कर्म चढ़ाओ या कर्मों से भार से मुक्त हो जाओ, आप खुद हो। वो सिर्फ रास्ता बताकर चले गए, अब वापस भी बताने नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सत्य है, यही सत्य है। कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। अगर वो आप ये कृष्णा ये सोचेंगे कि मैं ही ये दुनिया बनाने वाला और मैं ही सबको मारने वाला हूँ, तो उन्होंने अगर सबको दुनिया बनाई है और सबको मारा है तो उनको वो अपने हिसाब से कर्म भोगना पड़ेगा, बराबर? अगर ये जरथुस्त्र यही समझे, अगर ये मोहम्मद पैगंबर यही समझे, अगर ये इस्लाम धर्म यही समझे, अगर ये ईसाई धर्म यही समझे कि आप अंडे खाओ, ये खाओ, नॉनवेज खाओ, कोई कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता है, ये खाने पीने से या कर्म बांधने से कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जो जो कर्म करना है या कर रहे हैं उसको उनको भोगना ही पड़ेगा। आपको पता हो तो दूसरे अन्य धर्म, सनातन धर्म में ऐसा होता है
कि आप आहार लेते हो तो ऊपर तुलसी का पान रखते हैं या तुलसी का पत्ता नीचे रखते हैं और बोलते हैं सब कृष्णार्पण, बराबर। तो कृष्णार्पण अर्पण करके खाओ, उसकी मनाही नहीं। आप भगवान को अर्पण करके खा रहे हो, ठीक है। हम भी तो आहार पूजा करते हैं ना, वो रखते हैं ना, अनाहारी पद में करे अभिगह गयन, हम बोल के रखते हैं कि नहीं। अनाहारी बनने के लिए चैत्यवंदन करते हैं तब बादाम और नैवेद्य रखते हैं कि नहीं रखते। फल और नैवेद्य हम रखते हैं, परमात्मा को ही अर्पण किया हमने, पर परमात्मा को नहीं किया। ये हमें छोड़ना है, इसलिए हम रख रहे। सिद्धांत हमको समझना है बस, कि जो चीज आप दे रहे हो वो त्याग की भावना बढ़े, इसके लिए दे रहे हो। और ये बोल के दे रहे हो कि ये मुझे, मैं आपको आपके समक्ष बादाम को चढ़ा रहा हूँ, मुझे मोक्ष फल चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष फल चाहिए। मैं नैवेद्य रख रहा हूँ, मुझे नैवेद्य, ये खाना पीने की बात मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें से, ये भव गति में से छुटकारा चाहिए। आप उसका स्वस्तिक बनाते हो चावल का, चावल का इसलिए बनाते हो क्योंकि ये अक्षत है। अक्षत का मतलब अब ये वापस उगेंगे नहीं। आप कभी भी चावल को बोओगे या चावल का कुछ डालोगे ना, तो उसमें से वो, क्योंकि वो अक्षत है, वो अक्षत है, उसका धान का नाम ही अक्षत, अखंड है वो, इसीलिए चढ़ाया जाता है। हमको अक्षय सुख चाहिए, इसलिए उसका स्वस्तिक बनाया जाता है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आप अर्पण कर रहे हो, भगवान को देने के लिए अर्पण नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ अपने कर्म से खुद ही छूट सकते हैं। बाकी हमें अपने कोई भी आत्मा को उसके कर्म से, उसके मूल स्वभाव को उजागर करना है। अगर आप कर पाए तो ही आप छूटोगे। हर एक आत्मा को अपने आत्मा का जो स्वभावगत जो सुख है, स्वभावगत सुख, मतलब जो नेचुरल सुख है, आत्मा को सुख किस में मिलता है, अपने स्वभाव में रहे तो उसको सुख ही सुख मिलेगा। उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव ये पुद्गल की काया में बंधना नहीं है। पुद्गल की काया में बांधो और नए नए कर्म चढ़ा, वो उसका स्वभाव ही नहीं है। तो ये सत्य है, समझ में आया। अभी सत्य यही है कि हर एक जीव को अपने ऊपर लगे कर्म को हटाना है, फिर कोई भी दर्शन शास्त्र से आप आगे बढ़ो। यही कारण है कि सिद्ध गति के 15 भेद में से एक भेद अन्य लिंग सिद्ध भी है। मतलब कि सिद्ध में जितने जितने जीव गए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, उनमें से एक प्रकार ऐसा भी बहुत सारे उसमें सिद्ध है भगवान, जो कोई भी धर्म से गए, कोई भी दर्शन शास्त्र से मोक्ष गए। समझ में आई ये बात? समझ में आ रही है आपको? ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम धर्म से भी वहां जाने वाले हैं, ये इस्लाम दर्शन से भी जाने वाले हैं, फिर ये दूसरा अपना सनातन दर्शन से भी वहाँ जाने वाले हैं, फिर ईसाई दर्शन से भी वहाँ जाने वाले हैं। आपको कोई भी अन्य लिंग, कोई भी अन्य लिंग मतलब कोई भी लिंग, सरप्राइज हो रहा है? क्यों? अब सोचो क्यों ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि वो दर्शन समझने वाला भी कुछ समय पे, जब उसका समय आएगा, अंतिम समय आएगा, उसके सारे कर्मों की श्रृंखला घटती जाएगी और वो यही सोचेगा कि मुझे नए कर्म बांधने ही नहीं है। नए कर्म अगर वो नहीं बांधना चाहेगा तो अपने आप अनाहारी पे आएगा, वो उपवास पे आएगा कि नहीं आएगा? आहार त्याग पे वो आएगा ही आएगा। आहार त्याग कर दिया मतलब आपने सभी जीवों का खात्मा बंद कर दिया। वो समय तो उसको भी आएगा, और जैसे ही वो समय आएगा उसको सभी जीवों के ऊपर करुणा, मुझे किसी को भी नहीं खाना है। वो इस्लाम का होके भी कोई भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। उसके जो सिद्धांत है ना, मूल के सिद्धांत तो यही रहेंगे, करुणा, दया, और किसी भी चीज जीव को छोड़ दो, बस सभी जीवों को छोड़ दो, किसी को भी मारना नहीं, खाना ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना। समझ में आ रही है ये बात? अंतिम समय तो उसको आना ही आना है। वो होगा, ये जैन के कपड़े में होगा, साधु के कपड़े में होगा ना,
ऐसा कोई जरूरत नहीं। ऋषभ देव भगवान की माता मरुदेवा माता श्राविका के कपड़े में उनको केवल ज्ञान मोक्ष हुआ है। श्राविका के कपड़े में थी, रो रही थी, मेरा बेटा मेरी तरफ देख नहीं रहा है, मेरा बेटा मेरी तरफ देख नहीं रहा है। भरत राजा ने समझाया तेरा बेटा भगवान हो चुका है, वो मोह माया से बाहर है, तू उसकी माया छोड़। तब उन्होंने सोचा कि अरे वो सच कह रहा है, वो तो मोह माया से बाहर निकल गया, मैं ही उसकी माया लेकर बैठी थी। बस जैसे ही ये सोच आ गई ना, उनके कर्म खाली थे, वो बिल्कुल कर्म से खाली हो चुके थे, सरल स्वभावी बन चुके थे। खाली एक ही ये बाकी था, जो राग था वो नहीं टूट रहा था। जैसे एक ही कर्म बाकी था, बेटे का प्रति का राग, और जैसे ही राग टूटा केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही केवल ज्ञान हो गया आयुष्य खत्म हो गई उनकी, उसी क्षण वो चले गए। अब समझ में आ रहा है मोक्ष की प्रक्रिया क्या है। तो ये प्रक्रिया से तो कोई भी दर्शन वाला जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। आज अगर आपको इस्लाम धर्म में भी कोई ऐसा मिलेगा कि भाई किसी को भी तकलीफ ना दो, किसी को भी नहीं मारना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देना, हमको खाने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए या इतना चाहिए, या सब्जी चाहिए या कुछ भी चाहिए, हमको कोई जीव नहीं मारना है, पहले ये बात आएगी। फिर धीरे 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 उपवास पे चढ़ जाएंगे वो कि कुछ नहीं खाना है। क्यों इनको भी खाना है? क्या क्या जरूरत है इनको खाना है? अब बिना खाए बिना उससे हम रह सकते हैं, तो जैसे वो भी रोजा तो करते ही है। अब एक 12 घंटे का रोजा कर रहे हैं, फिर वो सोचेंगे चलो 1 महीना कुछ नहीं खाना, ऐसे भी तो होंगे ना उसमें। हम लोग भी मांस खमन कर सकते हैं क्या? किसी ने जैन धर्म का मांस खमन देखकर भी मन कर लिया कि चलो मैं भी मांस खमन करूं, तो वो अपना कपड़े ना बदले, अपना धर्म ना बदले, अपने मस्जिद में जाता रहे रोज, लेकिन ये सोचे साथ में, जैसे अकबर राजा, आपको पता है हीर सूरी महाराज साहब ने उससे चकली की जीभ खाता था, वो 1.25 सेर इतनी प्लेट भर के रोज सुबह नाश्ते में चकली की जीभ खाता था। इतनी छोटी छोटी जीभ, अब कहाँ से 1.25 सेर कितनी चकलियों को मारते होंगे वो उनके नाश्ते के लिए, आप सोचो। और हीर सूरी महाराज जी को खाली उपवास किया था वो, चंपा श्राविका ने 6 महीने के उपवास किए उसके नगर में, तब दिल्ली में तो बड़ा भरघोड़ा निकला, और चंपा श्राविका हाथी की अंबाड़ी पे बैठी थी। ये राजा ने देखा, अकबर राजा ने देखा। अब तब सोचो 6 महीने के उपवास करने वाली चंपा श्राविका को हाथी की अंबाड़ी में बैठ के घुमाया है तब भी लोगों ने, कि भाई इतना बड़ा तब तो कौन कर सकता है। तो तब जैन धर्म का कितना वाजा गाजा होगा, आप समझ सकते हो। अकबर राजा के राज्य में ऐसा हुआ, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, ये इसको क्यों अंबाड़ी पे बिठाया औरत को, क्योंकि मुसलमान में औरतों को कोई इतना महत्व नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? उनको तो बूरखे से भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, उनको तो पर्दे में ही रहना होता है। तो ये वो सोच में पड़ गए कि एक लेडी को ये लोग ऐसे अंबाड़ी पे बैठ के घुमा क्यों रहे। उन्होंने बुलाया, लोगों को पूछा, तब बताया कि भाई ये तो 6 महीने का उपवास किया है उसने। उसको बुलाया, पारने के बाद उसको बुलाया, वो आई, उनको पूछा कि भाई आप ये आपने ये क्या किया और किसके कहने पे किया, 6 महीने भूखा रहना आपने किसके कहने पे किया। तब उसने बताया कि भाई हमारे गुरु भगवान बताते हैं कि भगवान ने ऐसे 5 महीना 25 दिन का उपवास किया है, तो आप 6 महीने तक का जरूर उपवास कर सकते हो। 6 मासी 4 उन्होंने बहुत बार की है परमात्मा ने, आप 6 महीने का उपवास कर सकते हो, तो इसलिए हम करते हैं। कारण क्या ये बताओ, गुरुदेव ने क्यों बताया, वो हमको कैसे पता, वो गुरुदेव जाने। उन्होंने गुरुदेव का नाम दे दिया। कौन है आपके गुरुदेव? मेरे गुरुदेव तो है हीर सूरी महाराज, बुलाओ उनको। तुरंत फरमान भेजा गया कि हीर सूरी महाराज साहब को बुला जाए। अब राजा, मुसलमान राजा एक महाराज साहब को बुला रहा है, और महाराज जी थे तब गुजरात में। आपको सोचने की बात है कि तब हमारे जैन समाज में कितनी चर्चा हो गई होगी, आप समझ सकते हो। मुसलमान राजा बुला रहा है, और वो भी हीर सूरी महाराज को, तो लोगों को यही लगेगा कि एक
बुला के कहीं छल कपट करके कहीं उनको बंद कर देगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो भी श्रावकों के साथ निकले और उन्होंने भेजा था घोड़े पालकी सब, मना कर दिया, वापस भेज दिया। गुरुदेव ने बोल दिया हम लोग तो विहार करने वाले हैं, चल के आएंगे, चाहे जब भी पहुंचे, 3 महीने के बाद पहुंचे तो 3 महीने बाद, जब हम पहुंचेंगे तब आपको बोल देंगे कि हम आ गए। तो वापस पूरा जो राजा ने भेजा था, जो लोगों का जो पूरा सरगना, वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उन्होंने राजा को बताया कि वो हमारे साथ तो नहीं आए, वो हम पालकी में भी नहीं बैठे, कहीं भी नहीं बैठे। उन्होंने बोला कि हम तो पैदल चल के आएंगे गुजरात से। राजा को बोल दो जब हम पहुंचेंगे तब मिलेंगे। तब राजा सोच रहा है कि ऐसे कैसे लोग हैं जो राजा के फरमान सुन के भी डरे नहीं है, नहीं तो तुरंत बैठ जाते गाड़ी में, अरे नहीं जाएंगे, राजा गुस्सा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, किसी को भी बताओ, होगा ही। लेकिन हिम्मत वाले थे हीर सूरी महाराज, पालनपुर में जन्म हुआ है उनका। इतने हिम्मत वाले थे, इतने हिम्मत वाले थे कि किसी से नहीं डरने वाले थे, राजा से वो क्या डरेंगे। भेज दिया, पहुँचे, विहार करते करते पहुँचे। विहार करने के बाद जब वो दिल्ली पहुँचे, राज दरबार में पहुँचे, तब उन्होंने बाहर से ही अंदर एंट्री लेने के बाद ही जब ही कालीन बिछाई हुई थी, क्योंकि राजा का महल है, वहाँ तो 24 घंटे कालीन होती, उनको तो ज़मीन पे पैर नहीं रखना है। कालीन बिछा दी, फिर निकालनी नहीं होती। गुरुदेव ने मना कर दिया, मैं कालीन के ऊपर पैर नहीं रखूँगा, पहले ये कालीन हटाओ। राजा आ गए बाहर, लेने तो आना पड़ेगा सामने। राजा आ गए बाहर कि चलो ये आए हैं, कौन है, देखने की उत्सुकता थी, मेरा फरमान लौटा दिया, ऐसी ऐसी कैसी व्यक्ति है ये। तो बाहर आए, बाहर आके देखा उन्होंने कि उन्होंने मना कर दिया है, सामने लेने आए। क्यों मना कर रहे हो? तो कि नहीं ये कालीन हटाओ, हम लोग नहीं चलते, हम जैन धर्मगुरु हैं, हम लोग नहीं चलते इसके ऊपर। क्यों नहीं चलते हो आप? अरे इसके नीचे जीव जंतु होता है, यहाँ रोज सफाई होती है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं होगा। नहीं, कालीन बिछाई है, पता नहीं कब साफ की होगी, मैं नहीं मानता, आप कालीन हटाओ, हम लोग अपने नियम से विरुद्ध नहीं जाएंगे। कालीन उठाई, जैसे उठाई नीचे चीटियां चीटियां लाइन से चल रही थी, लाइन से चल रही थी। क्योंकि चीटियों को तो एक शेल्टर मिल गया ना, उनको तो एक निरात हो गई, चलो नीचे से रास्ता बना दिया था उन्होंने, आना जाना इजी कर दिया था उन लोगों ने। कालीन ऊपर से साफ होती थी, जैसे जाजम होते हैं ना, ऊपर से हम लोग नहीं करते उससे साफ सफाई, बस वैसे। राजा अचंभे में पड़ गया कि आपको पता कैसे चला? तो गुरुदेव ने बोला पता की बात ही नहीं है, हमारे भगवान ने बताया है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो भी बंद पड़ी हो, कपड़े की जाजम हो या कोई भी जाजम हो, नीचे कोई ना कोई जीव पना लेता ही लेता है। हमारे भगवान ने मना कर दिया है कि जमीन पे पैर रखो तो भी देख कर रखो, जमीन को भी देख के रखना है। ये तो आपने कालीन बिछा दी, यहाँ तो कैसे दिखाई देगा? हम भगवान की बातों को अनसुना नहीं करते हैं, बस। राजा बहुत सरप्राइज हो गए, आओ आओ, अंदर लेकर गए, कालीन हटाई गई, सफाई कर दी गई। उसके बाद राजा ने तो तुरंत उन्होंने, गुरुदेव ने बोल दिया कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। उन्होंने ओघे से बताया ऐसे लो, उसको संभाल के लो और एक जगह पे जाके रख के आ जाओ, इसमें से एक भी जीव मरना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने बोला वैसा ही हुआ, क्योंकि राजा बहुत प्रभावित हो चुका था। अंदर ले गए गुरुदेव को, फिर गुरुदेव को पूछा कि आप इतना चींटियों का भी ख्याल करते हो? तब उन्होंने बताया कि जो जीव मेरे शरीर में है ना, वो ही ये चींटी के अंदर है, चाहे वो छोटा है, तभी तो वो चल रही है, तभी तो वो जिंदा है। जो जीव आपके शरीर में, वो भी इसी के शरीर में, जैसे आपके पैर है वैसे ही उसके भी पैर है। तब उन्होंने सब समझाया, पूरा पूरा अपना जैन दर्शन समझाया। वनस्पति में जीव है, इसमें जीव है, पानी में भी जीव है, हर एक में जीव। पानी में भी इतने जीव है कि हम लोग उसके लिए स्नान, अपने शरीर के सुख के लिए स्नान नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हिसाब से सारी बातें जब समझाई ना, तब जाके राजा ने
इनकी ये बातें सुन के पूरे अहिंसा धर्म को ठीक से समझा। अब समझ में आ रहा है? आप ये सोच सकते हो, जो अकबर राजा रोज सवा सेर चकली खाता था, रोज सवा सेर चकली की जीभ खाता था, कितनी चकली को मारता होगा वो, कितने परिंदे को वो मारता होगा। उस तब राजा ने बताया कि हमें अपने पेट भरने के लिए ऐसे जीवों को नहीं मारना है। इसीलिए ये चंपा श्राविका ने 6 महीने का उपवास किया। आप समझो ये उपवास का महत्व यहाँ जाके उस महात्मा ने, हमारे हीर सूरी महाराज साहब ने समझाया कि हमारे भगवान ने यही कहा है, उपवास की आदत डालो, ना खाने की शरीर को आदत डालो, और धीरे धीरे करके जितने हो सके ज़्यादा। कोई 15 दिन का करता है, कोई मास खमन करता है, कोई 16 दिन करता है, कोई 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, यहाँ से लेके 6 महीने तक करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि उसको आदत करनी है कि मेरा शरीर बिना खाए चल पाए। मैं क्यों, अगर मेरा शरीर बिना खाए 1 महीना चल रहा है तो मुझे 1 महीना भी कोई भी जीव को नहीं मारना है। अब समझ में आ रहा है? तो जो आहार त्याग का जो महिमा है व्रत पचखाण का, यही कारण है कि जितने हो सके जीवों की श्रृंखलाओं को कम मारे या बचाया जाए। अगर हमारा शरीर उसके बिना चल रहा है तो हमें उतना आहार कम करना चाहिए। यही पद्धति थी आहार का त्याग करने की, उपवास करने की, तप करने की, और यही कारण है अहिंसा धर्म का पालन। तो ये कारण जब हीर सूरी महाराज साहब ने अकबर राजा को समझाया, तब अकबर राजा के दिमाग में ये बात आई कि अगर मेरा खाना दूसरा कुछ खाने से अगर मेरा पेट भर जाता है तो मुझे इन बेजुबान परिंदों की जबान को काट के नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? अगर कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति इस बात को समझेगा और धीरे धीरे अहिंसा धर्म पे उतरेगा, तो क्या ये अन्य लिंग से मोक्ष जाने की संभावना नहीं हो सकती है? हो सकती है, जा सकता है, कोई भी जीव जा सकता है। अगर अहिंसा धर्म पे वो चढ़ गया और उसके सारे कर्म धीरे करके उसी भव में खत्म हो गया, तो उसको मोक्ष मिल सकता है। यही कारण है कि कोई भी अन्य लिंग की व्यक्तियों पे हमें कभी भी तिरस्कार नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कोई भी अन्य लिंग की व्यक्ति मोक्ष जाने के काबिल हो सकती है, वो भवांतर में तीर्थंकर परमात्मा बनने के काबिल भी हो सकती है। क्यों पता है? हमारे एक भी तीर्थंकर परमात्मा कभी भी जैन कुल में जन्म नहीं लेते। ये तो आप जानते हो, हमारे सारे तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय कुल के ही होते हैं, और क्षत्रिय कुल में शिकार मांसाहार होता ही होता है, पता है ना ये तो आप ऐसे अन्य धर्मी को विधर्मी बनाकर बताकर उनका अपमान करते हुए, उनको ठोकर देते हुए, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने भावी तीर्थंकर परमात्माओं का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। आपको ये पता है, भरत राजा अब मरीचि, जैसे पता चला कि मरीचि के भव में भरत राजा को मालूम पड़ा कि आज उसने मरीचि का धर्म किया है, अन्य धर्म अन्य लिंग ले लिया है, उसने जैन धर्म छोड़ दिया है, लेकिन ये भविष्य के 24वें तीर्थंकर परमात्मा है। तो भरत राजा ने अपने पुत्र को जाके वंदन किया कि नहीं किया? पता चलने पे। अगर नहीं पता चलता तो सब लोग उनको लात मारते कि नहीं मारते कि अरे ये तो जैन धर्म छोड़ के बैठा है, जाने दो उसको, उसके पास कौन जाएगा वंदन करने के लिए? क्या करेंगे? ठोकरी मारोगे ना आप? हाँ। आज रावण को जलाया जाता है, उसका पुतला जलाया जाता है। भावी तीर्थंकर परमात्मा है वो, उसका कैरेक्टर,
उसका नाम। रावण के भव में उसने जो कुछ भी किया, सीता हरण भी किया और अन्य तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन भी किया, पुण्य कर्म भी किया है, पाप कर्म भी किया है। तो जो तीर्थंकर परमात्मा भावी जीव है उसके पुतले को क्या जलाना चाहिए? नहीं। आप जला के क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो। भावी तीर्थंकर के जीव का तिरस्कार कर रहे हो आप। ऐसे ही कृष्ण को नहीं मानना है, कृष्ण के मंदिर में नहीं जाना है, वो जो भी करेगा वो हिंदू धर्म, वो क्या होगा? मिथ्यात्वी होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सब? बोलते शिव जी की हैं। पूजा करोगे मिथ्यात्वी हो आप, हाँ, बोलते हनुमान जी की पूजा करोगे मिथ्यात्वी हो, शनि की पूजा करोगे मिथ्यात्वी हो। क्या मिथ्यात्वी हो? ये तो एक पद है, वहां पे जो बैठा है वो जीव कल दूसरे ही भव में मोक्ष भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। आज जो इंद्र का जीव है, आज अभी जो इंद्र का जीव है सौधर्मेंद्र, वो हमारे सुदर्शन सेठ का जीव था। तो क्या आपको इंद्र को ठोकर मारनी है? नहीं। वो भी भावी में तीर्थंकर होने वाले। आज कृष्ण, श्री कृष्ण हमारे भावी तीर्थंकर है, तो क्या आज कृष्ण की मूर्ति को नहीं जाना है, दर्शन नहीं करना है, देखना नहीं है, उनको ठोकर मारनी है? बताओ। ये तो अशत ना केवाय। उनको मिथ्यात्वी कहना है हमको? नहीं। सिर्फ ये बताना है कि ये धर्म ही ऐसा है जो कर्म से बचाएगा लेकिन मोक्ष ले जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मोक्ष जाना है तो परमात्मा ही ये सब कर रहे हैं, ये मान्यता को बदलना पड़ेगा। बस सिर्फ इतना, इतना या कुछ और? बस इतना। बस इतना ही। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। ये तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बराबर। हम सिर्फ एक ही बात नहीं मानते हैं, वो जो कह रहे हैं कि सब भगवान का किया धरा है, सब सृष्टि भी भगवान बनाते हैं, जीव भी भगवान बनाते हैं, नरक में भी भगवान भेजते हैं, स्वर्ग में भी भगवान भेजते हैं, भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। सिर्फ यही मान्यता हम नहीं मानते, बराबर? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई भगवान का तो मोक्ष हो चुका है, अब जो भी आपके पास बैठा है, जो भी आपके पास में है, वो जीव अपने कर्म, अपने ऊपर से जिस दिन कर्म को उतार देगा उसी दिन उसको मोक्ष मिलेगा। क्या उसके लिए हमको ये दूसरे धर्म, दूसरे भगवान, क्या सबको लात मारनी है, नफरत करनी है? नहीं। नहीं। वहां जाओ, वहां जो कामना है वो मांगो, वापस आ जाओ। मेरी बात अब समझ में आ रही है? हाँ। आपको ये बात फोकस में रखनी है कि यहाँ आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। शंकर जी के पास जाओगे, उनकी भक्ति करोगे, वरदान जरूर मिलेगा। कैसा वरदान मिलेगा? जैसे रावण को मिला था, जैसे बाकी सारे राक्षसों को भी मिला था, मिला था ना? हाँ। तो वो वरदान दे सकते हैं, संसार का सुख दे सकते हैं, संसार की वृद्धि दे सकते हैं, लेकिन संसार से विरक्त होके मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। तो आपको मोक्ष के लिए जो दे रहे हैं उनके पास जाना है। बहुत क्लियर पिक्चर है, बिल्कुल। अगर आपको मोक्ष चाहिए, तीर्थंकर परमात्मा के पास जाओगे, उनकी भक्ति करोगे। अगर आपको सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, अगर आपको कोई बड़ी पदवी चाहिए, चक्रवर्ती बनना है, ये बनना है, ये बनना है, या फिर इंद्रासन चाहिए, या इंद्र का आसन चाहिए, या फिर ऐसा विजयी बनना है कि आपको कोई मार न पाए, तो आप किसके पास जाओगे? भगवान के पास जाओगे तो मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ऐसे ही शंकर जी, फिर विष्णु जी। क्यों? क्योंकि ये शक्ति है, ये शक्ति है, और वो अपने शक्ति के आधार पे आपको ऐसी शक्ति, आप पुण्य करो रहे हो, आप उनके जाप कर रहे हो, आप उनके ध्यान कर रहे हो, पुण्य बढ़ा रहे हो, और फिर पुण्य सीधा बेच रहे हो ना? पुण्य बेच के आप पद खरीद रहे हो, वासुदेव पद खरीद रहे हो, आप प्रति वासुदेव पद खरीद रहे हो, आप पुण्य बेच रहे हो। तो जो खरीदी करनी है तो जिससे जो बेच रहा है उसके पास ही जाना पड़ेगा ना?
अगर आप इनके पास जा रहे हो तो संसार की वृद्धि ही मिलेगी, लेकिन अगर आपको संसार की वृद्धि नहीं चाहिए तो आपको किनके पास जाना है? परमात्मा के। जो मोक्ष जा चुके हैं, जिनके पास आप जाओगे। देखिए, मैं आज आपको दूसरी एक बड़ी बात बता रही हूँ, ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आजकल की सिस्टम चली है। सिस्टम तो पहले की है, लेकिन ये आजकल की, आपको ये पता होगा, जो अष्टांग योग, ध्यान धारणा, फिर ध्यान धारणा तो लास्ट है, पहले आएगा यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग हो गए। ये अष्टांग योग में पहले यम नियम, मतलब आप नियम पे आओ, कुछ कंडीशन पे आओ, जैसे जीव नहीं मारना है, जैसे ये नहीं करना है, जैसे उपवास व्रत पचखान करना है, ये सारे यम नियम होते हैं कि मुझे एक सिद्धांत से जीना है, मेरे कारण मुझे नए कर्म नहीं चढ़ाना, ये सारे यम नियम हो गए। उसके बाद आपका आएगा प्राणायाम, प्राणायाम और प्रत्याहार। आहार में भी प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब जितने हो सके आहार का त्याग। आहार का त्याग करोगे तो ही शरीर की शक्ति बढ़ेगी, अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। खाते ही रहोगे, कर्म चढ़ाते रहोगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आता है आपके पास प्रत्याहार, प्रत्याहार हो गया। अब आता है प्राणायाम, बराबर। प्राणायाम की क्या जरूरत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी मुद्दा है ये, यहाँ ध्यान दो। प्राणायाम का मतलब हो गया मेरे प्राण को आयाम करना, मेरे अंदर जो प्राण है उसको आयाम करूं, मतलब उसको व्यवस्थित करूं, उसको ऐसे ढंग पे ले जाऊं कि वो फिर जो, जैसे हम बोलते हैं ना, ध्यान करने वाला जीव, अगर आप सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, अगर आप ध्यान वो सोच के करो तो करोड़ों करोड़ों सालों के कर्म 48 मिनट में खाक कर दोगे। और अगर कुछ भी आयाम किए बगैर या ध्यान किए बगैर आप अकाम निर्जरा करते रहो करोड़ों 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 भव आपको करने पड़े, तब जाके उसकी निर्जरा हो। समझ में आया? ये है अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, निर्जरा करने की का तरीका। तो ध्यान ऐसा तरीका है निर्जरा का जो करोड़ों जन्मों के कर्मों को क्षण में जला के भस्म कर देता है। इसलिए ध्यान धारणा समाधि, ये यम नियम में ध्यान को लिया गया। अब आप ध्यान किसको कहोगे? देखिए, सबसे पहले ध्यान तो आप जब सब चीज छोड़कर बैठ गए, एकाकार निराकार स्वरूप, हमारे भी वही पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये सारे ध्यान के भेद है। तो किसी चीज को ध्यान, भगवान की मूर्ति को ध्यान में रखकर अगर आप ध्यान करोगे, या फिर एक नौकार मंत्र या उसका जाप ध्यान में रख के, दिमाग में रख के ध्यान करोगे, तो वो हो गया पदस्थ ध्यान, कि आपने एक पद को ध्यान दिमाग में रखा है। पिंडस्थ, एक भगवान की प्रतिमा जी को दिमाग में रखोगे कि ये शंकरेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी है, मैं उसके सामने बैठूँ, मेरे दिमाग में बंद करके भी मेरे दिमाग में वो लाऊं, तो वो हो गया पिंडस्थ ध्यान। फिर रूपस्थ ध्यान, कि सिद्ध भगवंत ऐसे हैं, सिद्ध भगवंत ऐसे हैं, नौकार के ये पद है, उसके ये पदस्थ है। नौकार के पद के कमल के अंदर आप ध्यान करते हो ना, आपको पता है ये सारे तरीके हैं। तो ये हो गया पदस्थ ध्यान, क्योंकि एक एक पद उसमें आप रखते हो। नौकार के 9 पद को कमल के अंदर, यहाँ नौ अर्यंताणम रखा, नमो सिद्धाणम रखा, यहाँ नीचे नमो आयर्याणम रखा, वो हो गया पदस्थ। पिंडस्थ एक परमात्मा का को रखा है, आपने कमल को नहीं रखा है, तब आप परमात्मा के मूर्ति को ध्यान में रखते हो, वो हो गया पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ पिंडस्थ, फिर रूपस्थ, रूपस्थ ध्यान ये हो गया कि आपको पता है जब कल्याणक हो तो जो केवल ज्ञान कल्याणक है, तो उस दिन केवल ज्ञान कल्याणक की ही माला गिनी जाती। जिस दिन जन्म कल्याणक है उस दिन जन्म कल्याणक का मंत्र है, हमको सब दिया गया। तो परमात्मा का जन्म हुआ है तो वो स्वरूप का ध्यान करना, परमात्मा ने दीक्षा ली है तो वो स्वरूप का ध्यान करके जाप करना है।
परमात्मा का केवल ज्ञान हुआ है तो वो स्वरूप को ध्यान में रख के करना है और उसका जाप करना है। और मोक्ष हुआ है तो मोक्ष वाले परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके करना है। तो ये हो गया रूपस्थ ध्यान, परमात्मा के रूप की कल्पना, जन्म के रूप की कल्पना, फिर दीक्षा के रूप की कल्पना, फिर केवल ज्ञान के रूप की कल्पना, फिर मोक्ष के रूप की कल्पना, उससे पहले च्यवन के रूप की कल्पना। समझ में आ रहा है? तो ये रूपस्थ ध्यान हुआ। और रूपातीत मतलब कुछ भी कल्पना में ही ना हो, बिल्कुल निराकार ध्यान है ये सारे साकार ध्यान थे, आकार के साथ कर रहे हो, लेकिन ये निराकार ध्यान है, वो अंतिम समाधि है, तब कोई चीज आपके ध्यान में नहीं आएगी। और वो अवस्था में कब पहुंचोगे? जब आपका मन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, कोई सोच मेरे दिमाग में ना आए। हाँ या ना? अगर 48 मिनट तक आप वो ध्यान में चढ़ गए तो केवल ज्ञान, घाती कर्म का क्षय। लेकिन अगर आप 48 मिनट ना चढ़ पाए और बीच में कोई ख्याल आ गया तो अब यहाँ ध्यान दो, आपको 48 मिनट तक किसको काबू में रखना है? मन को कोई भी सोच ना आने पाए, मतलब मनोयोग जीरो करना पड़ेगा। क्या जीरो करना पड़ेगा? मनोयोग। जैसे मनोयोग जीरो हो गया, जैसे 48 मिनट आप वो ध्यान अवस्था में चढ़ गए, अब आपके मन में, इच्छा में कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं हो, कोई भी सुख भोगने की इच्छा नहीं, बस सिर्फ सारे कर्म से मुक्ति चाहिए, ये संसार में वापस नहीं आने की दृढ़ता चाहिए। तो वो तो पहले कर ली, अब आप सिर्फ ध्यान पे चढ़ गए तो क्या होगा 48 मिनट में? केवल ज्ञान, नहीं मोक्ष नहीं, अभी केवल ज्ञान। मन योग खत्म होगा, मन योग खत्म होगा तो 4 घाती कर्म के क्षय होंगे। उसके बाद अब घाती का जो आयुष्य जो बाकी है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान को जिसको भोगना है, जैसे नेमिनाथ भगवान ने 250 साल भोगे, घाती कर्म का क्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ 750 की वर्ष की उम्र में, और निर्वाण हुआ है 1000 साल में। पार्श्वनाथ भगवान ने भी जितने भोगे होंगे, महावीर स्वामी ने 30 साल केवल ज्ञानी बनकर घूमा, बाकी के पूरे किए। अब क्लियर हो गया आप किसको कंट्रोल में कर रहे हो? मन को। अब वापस मूल बात पे आती हूँ मैं। मूल बात क्या थी? मूल बात क्या थी कि आपको किसको आयाम करना है? प्राणायाम में किसको आयाम करना है? मन को। किसको दृढ़ता से पकड़ के रखना है? यम नियम, यम और नियम। नियम में कौन आएगा मजबूती में? मुझे कोई भी सुख की इच्छा नहीं करनी है। आप यम में आओगे कि नहीं? नियम में आओगे कि नहीं? यम मतलब सिद्धांत कि अब कोई संसार की इच्छा नहीं चाहिए, और नियम मतलब सोचना बंद करूं। प्रत्याहार मतलब आहार से प्रति हो जाना, निकल जाना, आहार की इच्छा भी मैं नहीं करना। और अब आएगा प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करोगे आप? आँख वाँख बधु सब बंद करके 48 मिनट के लिए क्या करोगे? मन को कंट्रोल करने की कोशिश। बस अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। मन को कंट्रोल करने की कोशिश 48 मिनट। हम तो अभी 2 मिनट भी नहीं रह सकते ना? नहीं। हम अभी 1 मिनट भी नहीं रह सकते ना? तो अब हमको कैसे करनी है ये कोशिश? देखो, समझो, आपके दोनों हाथों से, आज का साइंस थोड़ा आ जाएगा, अभी हमारे लिए ये स्टेप है। अभी हम तो कोई 48 मिनट ध्यान कर लेंगे निश्चल, उसमें तो अभी हम लोग नहीं है, बराबर? हाँ, नहीं। तो हमें ये यम नियम, प्रत्याहार भी अभी आहार छोड़ के 1 घंटे तक बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बैठ सकते हैं हम ना। इसलिए हर 1-1 घंटे का, या जब भी खाना वापस खाना है तब तक के आपको क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी संयम। मुट्ठी संयम, बहुत अच्छा। मुट्ठी संयम पचखान लेना पड़ेगा आपको कि अभी मुझे 1 घंटा नहीं खाना है, मुट्ठी संयम।
अभी मुझे आधा घंटा नहीं खाना, मुट्ठी सहम करके ही खोलना है। पचखांड ले लो, खा लिया पचखांड तुरंत। उसके बाद जब भी मन करे, ऐसा नहीं आधा घंटा, 10 मिनट में खाओ, 3 नौकर बोल के खाओ। चलेगा कि नहीं ऐसा? चलेगा। चलेगा। अब आओ, इसी में आगे आओ। कोई भी क्रिया करोगे दोनों हाथों से करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से जो क्रिया हुई है, दोनों पैर से जो क्रिया हो रही है, उससे आपका मिडल ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। ये आज का साइंस है, ध्यान दीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मैं राइट हैंड से ही लिख रही हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है। अगर मैं साथ में यहाँ से, आप बेलन बेलते हो, आप नृत्य करते हो भगवान के सामने, बराबर? हाँ। फिर आप जैसे गाते हो, जैसे आपको ये पता हो मंदोदरी नृत्य करते, रावण सितार बजा रहे थे, तो दोनों हाथों से काम कर रहे थे। हाँ। तो उस वक्त जो दिमाग में आएगा, आपका मिडल ब्रेन, मतलब ध्यान देना, जो राइट ब्रेन है और जो लेफ्ट ब्रेन है ना, ये हमारा वो दो ब्रेन है जिसके नाम है अचेतन सचेतन। अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आपको वो समझ में आ जाएगा। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। क्लियर हुआ? हाँ। दोनों कॉन्शियस है, मगर इसमें दोनों कॉन्शियस है, दोनों सभान है। एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मतलब जो एक ब्रेन 100%, अब सब कॉन्शियस 100% कॉन्शियस है, कॉन्शियस को 100% देखोगे तो जो सब कॉन्शियस है वो 90% है, और अनकॉन्शियस, अरे जो कॉन्शियस है वो 10%। तो एक 10% काम कर रहा है, एक 90% काम कर रहा है। लेफ्ट एंड राइट दोनों मिलके 100% कॉन्शियस हो है आप 100% कॉन्शियस हो। समझ में आ रहा है? हाँ। जब लेफ्ट काम करेगा तब राइट नहीं करेगा, जब राइट काम करेगा तो लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कॉन्शियस है। तो दोनों को तो परमिशन नहीं है ना, एक टाइम पे एक ही कॉन्शियस काम कर सकता है ना। हाँ। अब यहाँ पे जरूर ध्यान दो, आप बेलन से बेलोगे तो एक हाथ से बेल पाओगे? नहीं। दूसरे हाथ से बेल पाओगे? नहीं। अब दोनों बेल के बेलोगे तो एक ही रोटी मिलेगी कि 2 रोटी होगी? एक ही रोटी। तो दोनों कॉन्शियस काम कर रहे हैं, तभी आपका काम हो रहा है ना। हाँ। तो एक 90% काम कर रहा है, एक सिर्फ 10% काम कर रहा है। बराबर। अब आपको करना क्या है पता है? जब 90 काम कर रहा है तब 10 काम करेगा? ये बताओ चलो। नहीं करेगा, नहीं करेगा, ध्यान दो, नहीं करेगा। जब 90 काम, दो में से एक ही कॉन्शियस, एक ही, दोनों कॉन्शियस, दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलके। देखिए दरवाजा है, जब मैं खोल रही हूँ तो एक खोलूंगी तो दूसरा खुल जाएगा क्या? नहीं। ध्यान दो, आप दो कमाड़ वाला दरवाजा है, आपको दोनों को धक्का दोगे तो ही 2 खुलेंगे ना। दोनों दरवाजे खुलते हैं, दोनों बंद होते हैं। तो मैं एक बंद करूंगी तो दूसरा करना पड़ेगा कि अपने आप हो गया? करना पड़ेगा। तो एक बंद कर रही हूं तो कितना % हुआ? एक का जितना परसेंट है 10। एक का अगर 10 है तो 10 हुआ। तो खुला कौन सा है? 90 वाला खुला है। हाँ। और अगर मैं 90 वाला बंद कर रही हूँ तो 10 वाला खुला है। हाँ। हाँ। मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? या तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करेगा या तो आपका राइट ब्रेन करेगा। दोनों साथ में कब करेगा? जब दोनों ब्रेन को साथ में काम कराना है तो आपको दोनों हाथों से काम करना पड़ेगा, दोनों दरवाजे को साथ में बंद करना पड़ेगा, हाँ। दोनों को साथ में खोलना पड़ेगा, हाँ। दोनों पैर चलाने पड़ेंगे। आप चलते हुए एक पैर उठाते हो, दूसरा पैर बाद में, दोनों पैर साथ में उठाते हो? नहीं। कब उठाते हो दोनों पैर साथ में? जंप करना होता। जंप करना हो, डांस करना हो। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। तो हम क्या करते हैं, क्या हमने कभी भी हमारे ब्रेन को पूरी तरह यूज किया? नहीं।
बोलो भगवान की पूजा करने में यहाँ कटोरी और यहाँ उंगली, बोलो ऐसा बोला कि साइड में नीचे कटोरी रख के करो? नहीं नहीं ना? नहीं, ढोल बजाते कैसे बजाते? दोनों हाथों से ना? दोनों हाथ से बजते हैं। दोनों हाथों से ना? अगर दो दो ढोल हो तो भी एक हाथ से बजाना है? नहीं, दोनों हाथ से। तो अब समझ में आ रहा है, जब आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करोगे तो दोनों ब्रेन एक साथ में ऑपरेट होंगे, तो जैसे ही दोनों ब्रेन ऑपरेट हुआ, आपका मिडल ब्रेन तभी काम करेगा ना? हाँ, आपका मिडल ब्रेन कब काम करेगा? जब राइट और लेफ्ट दोनों को coordinate दोनों साथ में चलेंगे, दोनों पैर साथ में चलेंगे। वो तो नृत्य में ही हो सकता है, हाँ, खाली चलने में नहीं हो सकता है। या फिर दोनों हाथों से आप कुछ चामर करो, नृत्य में तो दोनों हाथों का उपयोग आ गया। बराबर है। दोनों हाथों से आप बेल रहे हो। चैत्य वंदन में दोनों मुद्रा देखो कैसी है, हमारे चैत्य वंदन की मुद्रा कैसी? दोनों हाथ जोड़, दोनों हाथ से, मुपत्ति दोनों हाथों से। फिर बैठना भी कैसे पड़ी लेहन के लिए? दोनों घुटने जब ऊंचे राइट करके, हाथ में मुपत्ति लिखा। दोनों घुटने ऊंचे करके, दोनों हाथ में मुपत्ति लेके। हाँ, सारी क्रिया देखोगे ना, आपको दोनों हाथों से मिलेगी, एक हाथ से कुछ नहीं मिलेगा। बराबर। क्यों है ये? क्योंकि आप उस वक्त जो भी क्रिया कर रहे हो सीधे मिडल ब्रेन पे स्टोर हो रहा है। देखो अब ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, मैं फिर से बोल रही हूँ। राइट की तरफ अगर आपने काम किया तो हमारा एक ब्रेन है फीलिंग्स को स्टोर करता है, दूसरा जो ब्रेन है वो क्या स्टोर, देखो एक ने फीलिंग स्टोर कर ली, मतलब बुरा लगना, गुस्सा आना, ये सब, और दूसरा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक 90% अगर स्टोर कर रहा है तो 10% वाला स्टोर नहीं करेगा, तब 10 वाला स्टोर कर रहा है तो 90 वाला स्टोर नहीं करेगा। आप देखो, जो भी अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो फीलिंग 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 में बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो, और अगर कोई गुस्सा में पॉजिटिव हो जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। तब वो प्रैक्टिकल सोच सकता है? नहीं, चलो बताओ मुझे, चलो। नहीं सोच सकते। आप जब पॉजिटिव हो जाते हो, रोते हो, बहुत चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, तब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो सकते हो? नहीं, तो आप जब ये भी सोचो, आप फीलिंग से भी सोचो और प्रैक्टिकल से भी सोचो, दोनों से सोचोगे, दोनों ब्रेन से सोचोगे, तो बिल्कुल न्यूट्रल होगे कि नहीं होगे? हो जाएंगे। तुरंत जैसे ही फीलिंग आ गई, अरे इसने ये कर दिया, अरे जाने देना, छोड़ना, मुझे क्या लेना देना, मुझे नहीं मिला है, क्या फ़र्क पड़ा है, जाने दे, वो ले गया, जाने दे, उसको लेना है, लेके जाना है, ये प्रैक्टिकल हो गया। हाँ, तो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों ब्रेन जब एक साथ वर्क करेंगे तो सारा जो आपका कर्म का स्टोरेज है ना, वो खत्म होता जाए, क्योंकि आप न्यूट्रल होते जा रहे हो। हर एक सोच में न्यूट्रल होगे कि नहीं होगे? होंगे। क्योंकि जब गुस्सा आएगा तो प्रैक्टिकल, अरे गुस्सा किया, मेरी गलती होगी, शायद हो सकता है मेरी गलती हो। जैसे ही न्यूट्रल हो गए, अरे भाई जाने देना, उसको चाहिए ना, मैं मेरे पास रख के क्या करूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाऊँ, मैं साथ में कुछ नहीं लेके जाने वाला, मैं ये दुनिया में से खाली हाथ जाने वाला हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ है। तो जब वो प्रैक्टिकल, अगर कोई इमोशनल बात आएगी तब मैं प्रैक्टिकली सोचने वाला रहूँगा, तो मैं यही सोचूंगा कि वैसे भी कुछ नहीं लेके जाने वाला, कुछ थोड़ा दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप क्या सोचोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तीव्र द्वेष में आप गए। नहीं, अब ये मिडिल ब्रेन चालू करना कैसे करना है? बोलो, करना है कि नहीं करना है? पहली बात करने का है। कैसे करोगे? बिंदु बेन बताएंगे। कैसे करोगे? आप जो भी करोगे दोनों हाथों का इस्तेमाल करो। जब भी सोचो, अगर सामने वाले की गलती दिखे तो सामने वाले की गलती, ये फीलिंग्स ऑपरेट हो गई, बराबर? द्वेष ऑपरेट हो गया, फीलिंग में द्वेष कि साला बेकार आदमी मेरे को ही परेशान करके गया।
तुरंत प्रैक्टिकल हो जाओ। हो सकता है मेरी भी गलती है। अच्छा, मेरा कर्म खपाने के लिए आया था, ये क्या हो गया? बिल्कुल जितना कर वो 10% वाली बात आ गई ना अभी। हाँ तो अब ये दोनों आ गई, तो जो कर्म लगा था वो शांति से निकल गया। हाँ तो उसके लिए अब आप हर बात में यही सोचो, तो मिडल ब्रेन काम करेगा, तो ही यही सोचोगे। देखो ऐसा भी होता है, आपको जो भी करना है दोनों हाथों से करो। भगवान के सामने चामर दोनों हाथों से घुमाओ। भगवान के जो बैल घंट बजाते हैं बजाओ, ये हाथ से भी बजाओ, थोड़ा ये हाथ से भी बजाओ। अच्छा, हाथ में रिंग और धूप दोनों साथ में तो कर सकते हो, हाँ वो तो साथ में हो सकता है। चामर पंखा तो करते ही है हम। हाँ भगवान का दर्शन कांच और पंखा तो दोनों साथ में ही करते हैं। हाँ कितनी मजा आ रही है, याद बोलो। बहुत तो ये हमारा मिडिल ब्रेन है। अगर मिडिल ब्रेन ने ये स्टोर कर लिया ना कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, तो ये ही ऑपरेट होगा। और जिस दिन ये जैसे जैसे जब जब मिडिल ऑपरेट होगा, आपके कर्म अपने आप पहले के लगे हुए करते जाएंगे। तो मिडिल को ऑपरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है दोनों हाथों का उपयोग। बस, बहुत अच्छी बात, दोनों हाथों का प्रयोग। भगवान के सामने नृत्य, भगवान के सामने खुश हो जाओ, भगवान से पूजा भी करो, दोनों दोनों हाथों से काम करो। अगर अंगलूछन कर रहे हो दोनों हाथों से करो। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो अभी थोड़ा मुद्दा अधूरा है, मैं पूरा करूंगी। दोनों हाथों करने से क्या होता है पता है? दोनों ब्रेन पूरे ऑपरेट, इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोनों ब्रेन ऑपरेट। तो हाँ हमारी आंखें, हमारा सोचना, सब सब पूरी तरह से पॉजिटिव ऑपरेट। हाँ अरे ये इसने मेरे साथ बुरा किया, जाने देना, अगर मेरे कर्म ऐसे होंगे, पूरे आपके सोच पॉजिटिव। तो जो आप विजुअल देखते हो ना, अब ये सोचो कि आप अगर मंदिर में हो, पूजा करते वक्त दोनों हाथ से प्रयोग कर रहे हो, सामने भगवान है, आपको वैराग्य चाहिए, आप पॉजिटिव ले रहे हो, मुझे रोज भगवान मुझे तेरे जैसा बनाना, तो ये विजुअल आपके मन को पहुंचने में देर लगेगी? नहीं मन को आयाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। कर्म भी घट रहे हैं, आपका मन भी प्रत्या वो उसमें जा रहा है। यम नियम धारणा, ये धारणा है। आप धारणा बांध रहे हो कि मुझे भी ऐसे जैसे बनना है, मुझे भी इनके जैसे बनना है, मुझे भी इनके जैसे बनना है। तो विजुअल में आप किसको देख रहे हो? दो हाथ काम करते करते विजुअल किसको देख रहे हो? परमात्मा आपकी आंखें भगवान को देख रही है, आपकी बुद्धि उनको सोच रही है, उनकी केवल ज्ञान की अवस्था को सोच रही है, कर्मों को घटाने के तरीके को सोच रही है। उनके जैसा बनना है तो कर्म घटाने पड़ेंगे। बराबर। तो ये सारी चीज तब होगी, कब होगी? जब आपके दोनों ब्रेन, दोनों हाथ, अब मुझे दोनों हाथ से काम करने की आदत डाली देगी। बस चामर लूंगी तो दोनों हाथों का प्रयोग करूंगी। भगवान को अगर चामर करूंगी तो भगवान को पूजा करूंगी तो भी दोनों हाथों से ही। कटोरी पकड़ो ऐसे, फूल दो हाथ से चढ़ाओ। आपको भगवान को पक्षाल भी दो हाथ से करना है। आप देखो हर चीज दो हाथ से बताई गई। आप एक हाथ से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? फूल तो एक हाथ से चढ़ा ही सकते हो। हाँ चढ़ा सकते हैं। फिर दो हाथ की क्या जरूरत थी? तो फूल दोनों हाथ से चढ़ाएंगे तो मजा ज्यादा आता है। मतलब ये है कि आपको आपका मिडल ब्रेन प्रयोग करने के लिए भी दोनों हाथ से चढ़ाना। समझ में आ रहा है अभी ये? हाँ तो अब से हम अभी इसी अवस्था में है, हम अपने मन को ट्रेन करेंगे। हम क्या करेंगे? उसको आयाम में लाएंगे। आयाम प्राण ही मन है हमारा, और कुछ नहीं है। प्राण को आयाम करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, उसको नियम करना है। मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे यही चाहिए, नियम करना है। फिर उसको आयाम में लाना है। ये भाई कोई झंझट में मैं नहीं पड़ूंगी, अब मुझे नहीं, कोई झंझट नहीं चाहिए। जैसे वो प्रसंग बन रहा है, मेरा राइट ब्रेन काम कर रहा है, अरे फीलिंग इसने ऐसा किया, तुरंत लेफ्ट भी काम करेगा। लेफ्ट तब काम करेगा जब आप दोनों हाथों को काम करने की आपको आदत होगी। आपने जितनी बार दोनों हाथों का काम किया है ना, आपका मिडिल ब्रेन चालू ही रहेगा। ये एक स्विच है। अब समझ में आ गया?
हाँ ये दरवाजे दो हैं, दो ब्रेन के दो भाग है, दो दरवाजे हैं, मुझे दोनों हाथों से दोनों दरवाजे खोलने हैं। ऐसा नहीं एक खोल के मैं निकल रही हूँ तो मैंने एक ही खोलना है, मेरे को दूसरा नहीं खोलना है, ये नहीं चलेगा। दोनों हाथ से। एक चामर कर दिया चलेगा एक हाथ से, दूसरे की जरूरत नहीं है, चलेगा नहीं नहीं चलेगा। भगवान को दोनों हाथ से मैं उठाऊं, एक हाथ से उठा दिया दूसरा हाथ ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं चलेगा। और ये सारी प्रक्रिया करते 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 मिडल ब्रेन ही चालू रहे, हर बात बात में मिडल ब्रेन चालू रहे। किसमें? हर बात में। रोटी भी करनी है, तवे पे डाल दी, कपड़े से कर रहे, ये हाथ खाली पड़ा है, ना ना, पकड़ से रोटी उठाओ, रोटी एक हाथ से पकड़ से तवा पकड़ो वजन वाला, दूसरे हाथ से रोटी करो, वो गैस पे ही करो ना, क्या फर्क पड़ता है, आपके दोनों हाथ उपयोग में आ रहे। और तब गाथा करो, तब ये सोचो भगवान का ही सोचो, तब नहीं स्तुति करो। रोटी बनाते बनाते भी तो दोनों ब्रेन का उपयोग हो रहा है, आपका ध्यान धर्म में है, आपका ध्यान आपके दिमाग में स्टोरेज में भी गाथा और ये सब आ रही है। या ऐसा कोई मुद्दा सोचो, गाथा नहीं कर रहे, मुद्दा सोचो। हमारे जो लेक्चर में चला है उसी टॉपिक को रिपीट करो दिमाग में, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये एक बात निश्चित है कि जब मेरे दोनों ब्रेन काम करेंगे तो जो भी स्टोर होगा वो खाली होता जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों को उसने मिडल कर दिया। अब ध्यान दो, प्रैक्टिकल इमोशनल क्या है? प्रैक्टिकल है वो है समता समभाव, और इमोशनल है वो राग और द्वेष। राग और द्वेष दोनों को, और संभाव दोनों में फाइटिंग चल रही है। राग द्वेष संभाव, राग द्वेष संभाव, राग द्वेष संभाव। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कर्म खत्म हो गया। पहला राग बढ़ा, संभव आ गया, फिर द्वेष बढ़ा, अरे छोड़ना, क्या क्यों गुस्सा कर रहा है? फिर से राग बढ़ गया, नहीं नहीं ये तो मेरा अपना है, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, फिर से संभव आ गया। फिर से द्वेष आया, अरे मेरे को उसको तो मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर से संभव आया। अब दोनों की लड़ाई में जीता कौन? दोनों साथ में है। देखो, राग द्वेष बारी बारी आ रहे, अगर सम नहीं आए तो क्या होगा? लड़ाई, नया कर्म बंधन। क्या होगा? नया कर्म बंद होगा। लेकिन जब राग आ रहा है, संभव शांत कर रहा है, द्वेष आ रहा है, संभव शांत कर रहा है, ये संभव राग द्वेष की लड़ाई के बाद जो अब आया ना नया कर्म खत्म, और प्रशम रस। प्रशम मतलब बिल्कुल समन, समता वाला, कि छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं, मुझे ये दुनिया में वापस आना ही नहीं। अगर वापस ही नहीं आना है तो क्यों उससे झगड़ा करके जाऊं? आप सोचोगे कि नहीं? बताओ। तो ये आपको मिडल ब्रेन ही करा सकता है। और मिडल ब्रेन मेरा बार बार चालू रहे, उसके लिए मुझे कुछ तो स्विच ऑन करना पड़ेगा ना मेरे बॉडी में से। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, घंटों तक ध्यान में बैठना, जाप करना क्यों करते हैं लोग? मिडल ब्रेन को ही एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ना तब राइट काम कर रहा है ना लेफ्ट काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं साथ में। क्या कर रहा है? दोनों वर्क काम कर रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आप एक को नहीं, एक दरवाजा नहीं खोलोगे, दूसरा दरवाजा नहीं खोलोगे, दोनों में से एक भी नहीं खोलोगे, तो कोई विचार आपके अंदर तो आना ही नहीं है ना, नहीं आएगा। आप ध्यान में बैठे हो, घर के बाहर भी नहीं निकले हो, तो झगड़ा वगड़ा तो सब होगा ही नहीं। अगर घर पे आके कोई झगड़ा कर रहा है तो भी आप दरवाजा नहीं खोलोगे। ध्यान में बैठा हुआ कोई ध्यान खोल के, भगवान ने कभी ध्यान तोड़ के बताया गोवाल को कि भाई तू मेरे कान में क्यों कीला ठोक रहा है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो कर्म आया उसको सहन किया, शांत हो गए, जाने दो, मेरे कर्म खप रहे, चुप रहे, कर्म खर गया। खरा कि नहीं करा? तो अब हम कैसे करेंगे आगे?
दोनों ब्रेन का उपयोग करेंगे। चाहे हम 1 घंटा 10 मिनट बैठे या सिर्फ 1 घंटा बैठे या ज़्यादा बैठे, आप कितने भी समय बैठो, पहले तो खाली बैठो, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, निराकार ध्यान, कुछ नहीं सोचना है। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ भी सोच सकते हो, लेकिन ये उससे भी हायर स्टेज है। निराकार पे तो कभी ना कभी हमको जाना ही पड़ेगा। बराबर? बराबर। तो इतना सोचना, और जब भी काम करो 2 हाथों से करो। दोनों हाथों से, अगर मेरे सामने कुछ आ रहा है, मैं 2 हाथों से, मेरे 2 हाथों की आदत ही है, अगर मैं चल रही हूँ दोनों हाथ ऐसे करके चल रही हूँ, अगर मैं नृत्य कर रही हूँ मेरे दोनों हाथों से मेरे भाव भंगिमा चालू, और किसी ने आके मेरे को धक्का दे दिया, मेरे दोनों ब्रेन चल रहा है, तो इमोशनल चल रहा है तो प्रैक्टिकल भी चल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, भाई क्या हुआ, गलती हो गई, जाओ आप माफ़ करो। आप क्या बोलोगे? छोड़ देंगे, जाने छोड़ दो। दोगे अगर दोनों ब्रेन चल रहा है तो, क्योंकि न्यूट्रल हो आप न्यूट्रल में हो। लेकिन आप ऐसे ही बैठे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही हाथ से ये लिख रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ या पेज ऐसे कर रही हूँ, एक ही हाथ से मैं जो भी, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर कोई आ रहा है, मेरा ये हाथ तो बिल्कुल निष्क्रिय है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप बोलो क्या है, क्या है, बोलो क्या काम है। ऐसे ही मैं एक हाथ से एक्शन करूँगी, मेरा एक ही ब्रेन चल रहा है। हाँ। अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो गुस्सा भी तुरंत आ जाएगा मुझे, बराबर। तो मेरा एक ही ब्रेन काम कर रहा है, तो क्या करूँगी, गुस्सा करूँगी, भगा दूंगी, मेरी गलती होगी तो भी उसको मार के भगा दूंगी। एक ही ब्रेन चला ना, बस आपके ऊपर कर्म चढ़ गया। क्योंकि कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों मिलके काम करेंगे ना, जब तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। एक प्रैक्टिकल है भाई, तू सोच, तेरी भी गलती होगी, ये प्रैक्टिकल हो गया है। और दूसरा है, अरे उसने मेरे से, मैं हूं कौन जो मुझे आके इतना बोलेगा। एक है मेरा अहंकार, इम्प्रैक्टिकल है वो। राग है मुझे, मेरे प्रति राग है, मेरे नाम के ऊपर राग। ऐसे ही कभी अकबर राजा ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, मुझे सिखाने वाला ये कौन है, उसने सोचा ऐसा क्या? नहीं। उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि हाँ अगर मुझे पेट भरना है तो कुछ भी खा के भरूं, मैं क्यों इनको मार रहा हूँ। इन्होंने 6 महीने तक हमारी पालन कराया, हमारी पालन, कोई मारेगा नहीं। पर्यूषण के 12 दिन, कितने पता है, 12 दिन सारे के सारे कत्ल खाने बंद रहते थे। ये एक हीर सूरी महाराज जैन मुनि के कारण अकबर राजा जैसा मुसलमान राजा जो रोज मांस खाता था वो भी सुधर गया। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर अकबर राजा ने ये सोचा होता कि ये मुसलमान धर्म को मैं उसको ही रखूँ, मुझे कोई दूसरे धर्म के लोगों से लेना देना नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को तो मुझे मार ही देना है, मुझे सबको मुसलमान बनाना है, मैं ये जैन साधु को भी मुसलमान बना दूँ, अगर उसने ये सोचा होता तो क्या होता। अब मुझे ये बताओ, क्या अन्य लिंग से भी मोक्ष हो? भगवान ने ये बताया, ये गलत है? नहीं, सही है। अन्य लिंग से मोक्ष हो सकता है, तभी अन्य लिंगी व्यक्ति, मुसलमान राजा जो पूरे भारत में प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो अपनी मर्जी के हिसाब से सबको परेशान कर सकता था। वो राजा जैन मुनि को भी कैद में बंद करा के उनसे जैन धर्म छुड़वाने की कोशिश करा सकता था या नहीं करा सकता? करा सकता था। लेकिन उसने ये नहीं किया है। तो अगले आगामी कुछ समय में ये अपने कर्म के हिसाब से उसको अहिंसा धर्म का पालन उसके हाथ में आना ही आना है, आप समझ लेना। उसने ऐसे कर्मबंध किया है कि मुझे कोई भी पशु प्राणी को नहीं मारना है। कुमारपाल राजा जो मांस खाते थे, उन्होंने मांसाहार बंद किया, हमारी परिवर्तन कराया, घोड़े को, हाथी को वो पानी तक छान छान के पिलाते थे। ऐसे राजा ने भविष्य में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, वो भी क्षत्रिय, वो भी मांसाहार खाने वाले। अब बताओ, क्या जैन धर्म जैनों की जागीर है? नहीं। अन्य लिंग से भगवान हो सकते हैं, तो अन्य लिंग के आज के लोगों में भी हमें भगवान का जीव मिल सकता है।
तो ये सोच के हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है, कोई देव देवी की पूजा करने वालों का हम तिरस्कार नहीं करेंगे। ये बात क्लियर आज से? हाँ शैव धर्मी हो तो उसका भी तिरस्कार नहीं, शैव धर्म का भी तिरस्कार नहीं, शिवलिंग का भी तिरस्कार नहीं, कोई मिथ्यात्वी नहीं। ये मिथ्यात्वी नहीं है, ये मिथ्यात्वी नहीं, ये उनका तरीका है। ये तरीके से भी वो मोक्ष जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है अभी? हाँ ये तरीका है, ये कर्म बंधन है। उनको भी किसी को अगर कोई पुण्य वाली व्यक्ति आ गई, उसने मांग लिया, उसने अगर वासुदेव पद मांग लिया, ये मांग लिया, तो उनको भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक देव की पोस्ट को निभा रहे हैं। वो किसको निभा रहे हैं? देव की पोस्ट का। उनका मोक्ष नहीं हुआ है, वो भी भटक ही रहे हैं, अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है। जैसे इंद्र की पोस्ट है, वैसे उनकी पोस्ट हमारे में है। कैलाशपति और हरिदेव, कैलाशपति देव, ये दोनों देव नंदीसर द्वीप के अधिष्ठायक देव है। कैलाशपति એટલે શિવ જ થયા ને? वही हुआ। और हरिदेव कौन? विष्णु को हरिदेवी तो बोला गया है। हाँ फिर सरस्वती देवी की उपासना हमारे में नहीं है क्या? लक्ष्मी देवी की उपासना हमारे में नहीं है? लक्ष्मी विष्णुपति है, विष्णु जी की पत्नी। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बोला, हम लोगों में उसकी उपासना नहीं है क्या? है। हाँ, फिर कहाँ से ये गलत धर्म हो गया? धर्म गलत नहीं हुआ है, वो कुछ कर्म के बंधन के हिसाब से अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी पूजा आराधना करने से आपको वो सुख मिलेगा। तो संसार की ही पूर्ति के लिए ये धर्म का पालन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस अगर आपको मोक्ष चाहिए तो सिद्ध में गए हुए सिद्ध परमात्मा, आर्यन परमात्मा की ही आराधना करनी होगी। अब उनको भी अगर मोक्ष जब चाहिएगा, उनको भी सिद्ध की आराधना करनी पड़ेगी। और उनको तो सिद्ध की आराधना करने में 1 घंटा आराधना कर लिया, 48 मिनट बैठ गए सिद्ध की आराधना करते करते, तो उनके कर्म आके किनारे पे खड़े हुए होंगे तो 1 घंटे में मोक्ष हो जाएगा। और हम लोग तो उनको गाली बोलते बोलते उनकी मूर्ति को तोड़ो, उनकी मूर्ति फेंक दो, उनकी मूर्ति निकाल दो, उनको मिथ्यात्वी बोलो। पाप कौन चढ़ा रहा है? हम चढ़ा रहे हैं। बस ठीक है। हाँ आज का टॉपिक समझ में आया? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अन्य लिंग, अन्य धर्म, यम नियम, अष्टांग प्राणा, जो योग है अष्टांग योग, ये सारी चीज़ से हमें उसके रूट पे जाना है और वो क्या बताना चाहते हैं वो देखना है। इससे सिद्धांत तो एक ही निकलेगा कि आप क्या करो। अष्टांग योग है, ऐसे क्या योगिक क्रिया है जिससे आप अपने मन को काबू में कर सको, और कुछ नहीं। और काबू में करने के बाद 48 मिनट ऐसे ध्यान में बैठना है, कुछ नहीं करना है। आप ना लेफ्ट ब्रेन यूज़ करो ना राइट ब्रेन यूज़ करो, ब्रेन ही यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई विचार ही नहीं आ रहा है दिमाग में, तो अपने आप मोक्ष हो गया। कर्म घटाने के लिए भी ब्रेन का उपयोग हुआ, तो निष्काम अगर ब्रेन का उपयोग ऐसे ही करेंगे, तो उनको वो ब्रेन का उपयोग ही नहीं करेंगे तो भी मोक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। बस तो ब्रेन का उपयोग, ध्यान का उपयोग कर्म घटाने में भी है, और कर्म घटाते घटाते मोक्ष जाने में भी ब्रेन और ध्यान का उपयोग है। समझ में आ गया ना आज अच्छे से? हाँ बहुत चलो, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अभी इसी से ऐसे ही आगे जाएंगे, भगवान के नियम और सिद्धांत को पकड़ के ही आगे जाएंगे। आज से हमको कोई नहीं, हनुमान, सुग्रीव, वाली, कोई नहीं, बस हमको सिर्फ ये मिच्छामि दुक्कडम जब हम करेंगे ना प्रतिक्रमण, तब यही बोलना है कि मुझे मोक्ष चाहिए। अगर मुझे मोक्ष मांगते मांगते अगर मैं इनके पास चली गई हो तो मुझे मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मोक्ष नहीं मिल सकता, फिर भी मैं गई ना, तो समझ किसकी गलत हुई? हमारी। क्योंकि संसार तो हमेशा रहने वाला है, तो ये देव तो हमेशा रहने वाले, ये तो कभी यहाँ से नहीं होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो जो हमेशा यहाँ है उसकी तो भक्ति होगी कि नहीं दुनिया में? होनी ही है। तो फिर हमको, अगर हमको नहीं चाहिए तो हमको छोड़ना पड़ेगा। गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं।
हमको जो चाहिए उनके पास जाओ। हमको क्या चाहिए? मोक्ष है, तो जाओ सिद्ध भगवान के पास। अब आप दोनों ब्रेन काम करो और भगवान को ही सामने रखो। सिद्ध परमात्मा या केवल ज्ञानी परमात्मा, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखो और देखते देखते दोनों हाथों से उस वक्त काम करो और भगवान को निरंतर पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत अवस्था में अपने दिमाग में सोचोगे। बराबर। हाँ अब जो अगला साल आएगा उसमें परमात्मा का जन्माभिषेक इंद्र मिलकर कैसे करते वो आएगा। और तब होगा ये कि आप भी दो हाथों से पक्षाल करोगे। आप यही सोचोगे कि ये दो भगवान सिमंदर क्षेत्र में दोनों बैठे हुए हैं। महाविदय में दोनों, पूर्व महाविदय में एक शिला पे दो भगवान बैठे और मैं ये दोनों को पक्षाल कर रहा हूं। तो विजुअल क्या होगा? दोनों भगवान का पक्षाल, दोनों भगवान का पक्षाल विजुअल होगा सिमंदर महाविदय क्षेत्र। हाँ और आप भगवान को जन्माभिषेक करा रहे हो और दोनों हाथों से क्रिया होगी, तो मिडिल ब्रेन कैसा एक्ट हुआ? बहुत फास्ट। ठीक है। यस। तो मंदिर में चामर भी दोनों हाथों से, मंदिर में धूप भी दोनों हाथों से, मंदिर में दिया भी दोनों हाथों से, घंट भी दोनों हाथों से। एक हाथ से बजाओ तो दूसरा हाथ ऐसे ऊंचा करो, कुछ मत करो, ऐसे ऊपर करो। हो सकता है ना? हो सकता है। ठीक है। हाँ बोलो, कोई प्रश्न है? मजा आ गया, हाँ। बहुत अच्छा हुआ। બિંદુબેન, આજે મિથ્યાત્વનો કોન્સેપ્ટ જે અમારા લોકોના દિમાગમાં થોડુંક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્રિએટ, એ હજી ક્લેરિફાઈ કરજો નેક્સ્ટ લેક્ચર. हाँ हाँ, एक वस्तु बस, आज तो कुछ हो गया है, एक वस्तु पे ध्यान देना है। अगर मुझे, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ, अगर मुझे पंचांग का काम शुरू कराना है, देखो पंचांग तो ये दुनिया में ही रहने वाला है। हाँ पंचांग, जैन पंचांग पे आगे पूरी दुनिया आ जाए, ये कोशिश तो मुझे इसी दुनिया में करनी है। अब ये मैं सीधे भगवान से मांग सकती हूँ? नहीं, मुझे किन से मांगनी पड़ेगी? दूसरे लोग जो विद्यमान देव है उनसे। हाँ तो वो विद्यमान देव को अगर मैं ये प्रार्थना करूं कि भाई आप कुछ करो, आप कुछ जादू करो या जो करना है करो, लेकिन ये हमारे आगम का पंचांग शुरू कराओ, हमको जैन पंचांग और आगम को पूरी दुनिया में डंका बजा के लाना है, तो क्या गलत हूँ मैं? नहीं, यू आर राइट. समझ में आया? अगर मैं और भगवान, इनके पास मैं ये मांगूंगी और भगवान के पास मैं यही मांगूंगी कि मुझे यहाँ वापस नहीं आना है, तेरी सारी ड्यूटी तू पूरी कर, जिसको जो काम देना है कर, मेरे ऊपर के कर्म हटा, मुझे तुम्हारे जैसा बना। मुझे मोक्ष चाहिए, वो मैं किससे मांगू? अपने तीर्थंकर परमात्मा से। और अगर ये काम भी कराना है या ये भी कराना है, या अगर मान लो कि भी दुनिया में कुछ अच्छा हो, अच्छे काम कराने के लिए अगर मैं ऐसी किसी देव की उनके पास जाके विनती करूँ कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप ये काम जरा करा दो, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। समझ में आया? हाँ बहुत महत्व की बात। अगर बच्चा मेरे घर में है, मेरे 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बीमार रह रहा है, तो हमको पता है वो शीतला सातम के दिन माता जी की पूजा करेंगे ना, तो माता जी, शीतला सातम वाली माता जी बच्चों के लिए अच्छा करती है, तो हम जाएंगे उनकी पूजा करके वो इतना ही बोलेंगे कि आप मेरे बच्चे को अच्छा करो। बराबर. मुझे उसके लिए बासी खाना ये खाने की ज़रूरत नहीं है। रात अब में. मैं खाखरा खा सकती हूँ ना उस दिन, हाँ ठंडा खा लिया बस, मैं खाखरा खा लूँगी उस दिन, मैं दूध पी लूँगी उस दिन। पर बच्चे की अच्छा, अब बच्चा मैंने जन्म दिया है तो मेरी ड्यूटी भी होगी कि नहीं उसके पीछे? होगी ना. तो मैंने मेरी ड्यूटी कर ली, मैंने बच्चे की सलामती के लिए उनकी पूजा कर ली और मैंने अपने धर्म को भी कायम रखा। बराबर. उनका जो काम है अब वो करेंगे। अब हाँ, अगर मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चे कुछ नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हो रहा है अभी क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। तो जो जैसा है वैसा काम हमको करना है, और वो तब हम कर पाएंगे जब हम न्यूट्रल बनेंगे। न्यूट्रल बनने के लिए हम दोनों हाथों का प्रयोग करें।
दोनों आँखों से देखना, दोनों हाथों से कानों से सुनना, दोनों मुंह, आप जो भी गा रहे हो, बोल रहे हो, संगीत, नृत्य, सब आपको दोनों हाथों का प्रयोग कराएगा ही करेगा। समझ में आ रही है ये बात? हाँ बस ठीक है। हाँ। हाँ चलो बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करें। कोई प्रश्न नहीं है। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे। हाँ, 6 बुधवार है बजे ना, आज शुक्रवार को मिलेंगे, बराबर? हाँ, अच्छा, फ्राइडे बजे ना, फ्राइडे, हाँ शुक्रवार, 6 बजे, 6 बजे। हाँ 6 बजे। अब मैं 6 बजे का मैं आज ही लिख देती हूँ। अगर आप अगर मैं 6 बजे शुरू ना करूँ तो मुझे फ़ोन करके याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊँ। 6 बजे जमेगा ना, मैं आज लिख देती हूँ कि अभी हम लेक्चर 6 बजे ले रहे हैं, ठीक है? चलेगा। तो अच्छे से ख़त्म हो जाए, सब फ्री भी हो जाओ आप, हाँ। ठीक है? चलो, जय जिनेंद्र, जय जी।